उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके से सटे मैदानों में बसा था छोटा सा गांव बरसौली। सदियों में यह गांव किसी बर्फीले शहर से कम नहीं लगता था। दिसंबर का महीना आते ही सूरज जैसे नाराज हो जाता, दिन में भी बस थोड़ी देर के लिए झांकता और फिर कोहरे की चादर ओढ़ कर गायब हो जाता। रातें इतनी ठंडी होती कि सांस से भाप निकलती और हाथ पैर सुन्न हो जाते। गांव के लोग ठंड से बचने के अलावा जलते पुरानी रजाइयों में घुस जाते और सुबह देर से उठते। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो हर हाल में सुबह 4 बजे उठ जाता, रामदीन। रामदीन की पहचान पूरे गांव में उसकी चाय की छोटी सी दुकान से थी। मिट्टी और ईंटों से बनी टीन की छत वाली वह दुकान गांव के चौराहे पर थी। सामने एक पुराना पीपल का पेड़, नीचे मिट्टी की जमीन और बगल में एक टूटी हुई बेंच। उसी दुकान से गांव की सुबह होती थी। उस दिन भी ठंड अपने चरम पर थी। रात में पाला पड़ा था, खेतों में जमी बर्फ जैसे सफेदी चमक रही थी। रामदीन ने रजाई से निकलते ही दांत टिटकाए। उसने पुराने स्वेटर पहना, ऊपर से फटा सा कोट डाला और हाथ में लोटा लेकर बाहर निकला। पत्नी सीता ने रसोई से आवाज दी, इतनी ठंड में भी जा रहे हो? आज मत खोलो दुकान। रामदीन मुस्कुराया। सीता, गांव की आधी ठंड तो मेरी चाय से ही भागती है। उसने चूल्हे में लकड़ियां डाली, केतली चढ़ाई और दुकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। रामदीन की दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन वहां की चाय में अजीब सी गर्माहट थी। मिट्टी की कुल्हड़ में उबलती अदरक वाली चाय, ऊपर से दूध की झाग और नीचे जलता हुआ अलावा, यही उसकी पहचान थी। सबसे पहले आने वाला था हरखू काका, जो सुबह सुबह गायों को चरा डालकर सीधा चाय पीने आ जाते। रामदीन, आज तो ठंड हड्डी तक घुस रही है, हरखू काका ने अलावा के पास हाथ सेकते हुए कहा। रामदीन के कुल्हड़ बढ़ते हुए जवाब दिए, काका, 2 घूंट में ठंड भाग जाएगी। धीरे धीरे दुकान पर लोग आने लगे, किसान, मजदूर, स्कूल जाने वाले बच्चे, डाकिया और कभी कभी दूर के गांव से आए मुसाफिर। रामदीन अमीर नहीं था, उसका घर कच्चा था, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और आमदनी बस इतनी थी कि 2 वक्त का खाना चल जाए। लेकिन उसने अपने किसी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। कई बार ऐसा होता कि कोई बूढ़ा पैसे ना होने पर चाय मांग लेता। रामदीन हंसकर कहता, आज उधार, कल दे देना। गांव में सब जानते थे रामदीन की दुकान सिर्फ चाय बेचने की जगह नहीं, दुख सुख बांटने की चौपाल थी। एक शाम अचानक बर्फीली हवा चलने लगी, ठंडी इतनी बढ़ गई कि लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगे। लेकिन रामदीन ने दुकान बंद नहीं की, अलाव अलाव और तेज जलाया। तभी एक दुबला पतला आदमी कांपता हुआ आया, कपड़े फटे थे, चेहरा नीला पड़ चुका था। भैया, चाय मिलेगी? उसकी आवाज कांप रही थी। रामदीन ने बिना कुछ पूछे उसे अलाव के पास बैठाया, गरम चाय दी और थोड़ी रोटी भी निकाल कर दे दी। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। आज अगर तुम ना मिलते तो शायद जान ही चली जाती। सर्दियों में जब स्कूल बंद हो जाते, बच्चे रामदीन की दुकान पर बैठकर अलाव तापते, चाय की खुशबू में मूंगफली भूनते और कहानियां सुनाते। गांव के बुजुर्ग कहते, ठंड में अगर रामदीन की चाय ना मिले तो दिन अधूरा लगता है। रामदीन की दुकान ने गांव को जोड़ा था। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सब एक ही अलाव के पास बैठते। एक दिन तेज बर्फीली बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि दुकान की टीन की छत उड़ने लगी। रामदीन ने किसी तरह दुकान बचाई, लेकिन उसी रात उसे तेज बुखार आ गया। अगले दिन दुकान नहीं खुली। गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग पूछने लगे, आज रामदीन की चाय नहीं मिली? शाम तक गांव वाले खुद उसके घर पहुंचे। किसी ने कंबल दिया, किसी ने दवा, किसी ने लकड़ी। सीता रोते हुए बोली, सारी उम्र दूसरों को गर्माहट दी, आज वही लौट कर आ गई। 3 दिन बाद जब रामदीन थोड़ा ठीक हुआ तो गांव के लोगों ने उसकी दुकान फिर से खड़ी कर दी। नई टीन, मजबूत बेंच और बड़ा अलाव। रामदीन की आंखें भर आई। मैंने तो बस चाय बेची थी, आप लोगों ने मुझे परिवार दे दिया। उस दिन चाय मुफ्त थी। बर्फीली ठंड में भी लोगों के दिल पिघल गए थे। आज भी बरसौली गांव में ठंड पड़ती है, कोहरा छाता है, लेकिन रामदीन की चाय की दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं, गांव की पहचान बन चुकी है। कहते हैं जहां दिल में गर्मी हो वहां बर्फीली ठंड भी हार मान लेती है, और उस गर्मी का नाम है रामदीन की चाय।